सृष्टि मैथ्स पॉइंट की क्लास 12th में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित धीमान और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रायिकता जो चैप्टर है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है वीडियो का, देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो एक बार उसे देखकर आइए, आगे वाले सभी क्वेश्चन आपके आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, जो है समप्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित। सम प्रतिबंध प्रायिकता की डेफिनेशन उदाहरण सहित मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई है। तो चलिए इस वीडियो में भी मैं उसको रिपीट कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमें कहा गया है पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी का वैल्यू 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 है। सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि हमें जो दिया हुआ होता है हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है जिसको हम लिख लेते हैं 0.32। फिर हमें पीबी का वैल्यू दिया गया है, पीबी का वैल्यू भी लिख लेते हैं 0.5 है। अब हमें पूछा है कि पी ए बाई बी बताइए। तो पी ए बाई बी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे समप्रतिबंध प्रायिकता के, जो होगा पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0.32 के इक्वल होगा और पी बी 0.5 के इक्वल होगा, जिसको हम 0.50 लिख सकते हैं। इस डेसिमल से नीचे वाला डेसिमल हटा दे। अब हमारे पास 32/50 है, जिसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 16/25 आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16/25। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो जो हमें गिवन है यहाँ पर मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। पी ए का वैल्यू 0.8 गिवन है, पी बी का वैल्यू 0.5 गिवन है और पी बी बाई ए का वैल्यू 0.4 गिवन है। हमें पूछा गया है, जो उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, पी ए अपॉन बी पूछा गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, पी ए अपॉन बी पूछा गया है और पी ए यूनियन पूछा गया है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, और उसके लिए हमें पता होना चाहिए सम प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला, जो होगा पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अपॉन में ये सेकंड वाली जो इवेंट होती है, जो अपॉन में रखी होती है, वही यहाँ भी अपॉन में आती है। अब हम देख सकते हैं चित्र में इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू हमें 0.4 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हमने रख दिया 0.4 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं, इसलिए इसको हमने एज इट इज लिख दिया। पी ए का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है 0.8, तो यहाँ आ गया 0.8। इनकी हम तिरछी मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8 और 8 चौक होते हैं 32 और दशमलव लगेगी एक और एक 2 अंकों के बाद, तो ये आ जाएगा 0.32। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है और हमारे पास अभी 2 पार्ट और शेष हैं। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को सोल्व इधर साइड में कर देता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए पी ए बाई बी कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पी ए बाई बी होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी।
और पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकल गया है 0.32 और पी बी था हमारे पास 0.5। इसको मैं 0.50 भी लिख सकता हूँ, डेसिमल से डेसिमल काट दीजिए और 2 से काटेंगे इसको तो 16/25 आ जाएगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है पी ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू 0.8 है, रख दिया यहाँ पर। पी बी का वैल्यू 0.5 है, वो भी रख दिया। और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 है, ये भी हमने यहाँ पर रख दिया। तो अब हमारे पास 8 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1.3। ठीक है, इसको हम 1.30 भी लिख सकते हैं और इसमें से 0.32 हम घटा रहे हैं। 0.32 घटा रहे हैं। देखिए 30 में से 32 घटा दीजिए, कितने बचेंगे भला? 30 में से 32 घटाने पर -2 बचेंगे। या फिर आप इस तरह देखिए इसको, यहाँ लिखिए 1.30, नीचे लिखिए 32 माइनस कीजिए। देखो 10 में से 2 गए 8 बच गए, इधर बच गए 2, 12 में से 3 गए 9 बच गए और इधर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 98, 0.98। ये होगा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया हुआ है ट्वाइस पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 5/13 और पी ए बाई बी इक्वल्स टू 2/5। चलो उसी से शुरुआत करते हैं जो हमें दिया हुआ है। ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 5/13। अगर हम ट्वाइस ऑफ पी ए लिखना चाहें तो उसको हम 5/13 लिखेंगे और अगर हम पी ए लिखना चाहें तो 5/2 × 13 लिखेंगे, जो कि आ जाएगा 5/26। और पी बी अगर हम लिखें तो पी बी हमें 5/13 ही दे रखा है। अब चूंकि अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पी ए बाई बी का, तो वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बाई बी के स्थान पर 2/5 हमने रख दिया। पी ए इंटरसेक्शन बी को एज इट इज रहने देते हैं और पी बी के स्थान पर हमने 5/13 रख दिया। अब हम इस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये जो 5/13 है, इसको इधर गुणा करा दीजिए 2/5 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/5 गुणा 5/13 और 5 से 5 हो गया कैंसल, हमारे पास बच गया 2/13। ये ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आया है, लेकिन दोस्तों हमें तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है। तो अब हम पी ए यूनियन बी का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। इसका हम सूत्र प्रयोग करेंगे, जो कि होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, आप एक बार जरा देख लेते हैं। ऊपर चलकर यहाँ आया था 5/26। पी बी का वैल्यू 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13। 26 को ले लेते हैं एलसीएम। 5 + 13 दूनी 26 होते हैं, इसलिए ऊपर जो 5 लिखा गया है उसके साथ 2 की गुणा, माइनस 13 दूनी 26 होते हैं, इसलिए ऊपर वाले 2 के साथ 2 की गुणा हो जाएगी।
ये हो जाएगा 5 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4/26। देखो 10 में से 4 घटा दो 6 आ जाएंगे, 6 को 5 में जोड़ दो तो 11 आ जाएंगे, 11/26 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं, सामने है आपके। इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तीनों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पी ए का वैल्यू 6/11 है, पी बी का वैल्यू 5/11 है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 7/11 है। तो आप इसके सूत्र की सहायता से सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। 7/11 है पी ए यूनियन बी का वैल्यू, 6/11 है पी ए का वैल्यू, 5/11 है पी बी का वैल्यू और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया एज इट इज। अब देखो 7/11 को एज इट इज लिख दिया, यहाँ 11 एलसीएम आ गया और ऊपर 6 और 5 दोनों जुड़ गए, 11 आ गया माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इनको कैंसिल करके बचा 1। अब हम इस पी ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले पद को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 7/11। 11 को ले लिया यहाँ एलसीएम, 11 की गुणा 1 के साथ होगी तो 11 आएगा माइनस 7, यहाँ बचेंगे 4/11। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4/11। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है पी ए बाई बी। पी ए बाई बी जो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 निकला है और पी बी हमारे पास 5/11 है, पहले से ही 11 से 11 कट जाएगा तो 4/5 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन पार्ट 3, पी बी बाई ए पूछा गया है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे है इवेंट ए तो यहाँ पी ए आ जाएगा। 4/11 पी ए का वैल्यू कितना है, 7/11 है, 11 से 11 कट जाएगा तो 1 सेकेंड रुकिएगा जरा, यहाँ पी ए का वैल्यू कुछ और है, क्या है देख लेते हैं जरा। पी ए का वैल्यू 6/11 है तो यहाँ 6/11 हमने रख लिया, 11 से 11 कैंसिल हो गया तो 4/6 आ गया। इसको हमने 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया इसका आंसर। इससे आगे वाले क्वेश्चन हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाकर दे रहा हूं और एंड स्क्रीन पर और आई बटन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल भी आप देख सकते हैं नया है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। अभी यहाँ मैथमेटिक्स स्टार्ट ही हुआ है तो चैनल को आपकी सख्त ज़रूरत है ग्रो होने के लिए। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।